बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 23 जनवरी 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 23 रजब की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन ख़बरें रोज़ाना की बुनियाद पर आप हज़रात से शेयर की जाती हैं। वीडियो मुकम्मल देखा करें, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल बटन में ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा ताकि तमाम वीडियोज़ बर वक्त आपको मिलती रहें। सऊदी अरब और दुनिया के दीगर ममालिक में मुलाजमत की ख्वाहिश रखने वाले पाकिस्तानियों की राह में एक सबसे बड़ी रुकावट, जिसे खामोश रुकावट कहा जा रहा है, वो हेपेटाइटिस है। इस बारे में मजीद जो इतलात आई हैं वो तफसील से आपसे शेयर की जा रही हैं, लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मुलाजमत के ख्वाहिशमंद हज़ारों पाकिस्तानियों का सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर ममालिक में अच्छी मुलाजमत का ख्वाब बाज़ औक़ात पूरा होने से कबल ही बिखर जाता है। तालीम, महारत और काबिलियत होने के बावजूद एक खामोश और पोशीदा रुकावट हेपेटाइटिस की वजह से बहुत से पाकिस्तानी बैरून मुल्क में काम नहीं कर सकते। अदाद-ओ-शुमार से ये इंकशाफ हुआ है कि साल 2024 में पाकिस्तानी 10 लाख का हदफ की बजाय सिर्फ 7 लाख का हदफ अबूर कर सके। इस बारे में जो इतलात आ रही हैं कि 2023 के मुकाबले में ये 1 लाख कम है। बहुत सारे पाकिस्तानी अहम वीज़ों पर सऊदी अरब और दीगर ममालिक में जाना चाहते थे, मगर जब इन्हें मेडिकल टेस्ट के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि इन्हें हेपेटाइटिस हो चुका है, जिसकी वजह से इनका पूरा वीज़ा ख़त्म हो गया और वो दूसरे मुल्क नहीं जा सके। अचानक इनके ख्वाब चकनाचूर हो गए। लिहाजा तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं और दूसरे मुल्कों में जाना चाहते हैं, अगर आप नहीं भी जाना चाहते तो फिर भी अपनी सेहत का ख्याल रखें और हेपेटाइटिस से मुतल्लिका जो भी टेस्ट हैं उन्हें मुकम्मल करें ताकि बीमारी को वक्त पर तशखीस किया जा सके और उसका इलाज किया जा सके। याद रहे, पाकिस्तान दुनिया में हेपेटाइटिस से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। इसकी बुनियादी वजह रहन सहन के तरीक़ेकार हैं, सफाई का ख्याल ना रखना है और पानी ऐसा इस्तेमाल करना जो कि ऐसे जरासीम से मुतल्लिका होता है जिसमें हेपेटाइटिस के फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पाकिस्तान मेडिकल रिसर्च काउंसिल के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी हेपेटाइटिस बी या सी से मुतासिर हो चुके हैं। आलमी इदारा सेहत और हुकूमत पाकिस्तान मिलकर काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हेपेटाइटिस से पाकिस्तान को साफ़ किया जाए, मगर इन तमाम कोशिशों के बावजूद मुल्क के देही इलाकों में सेहत की सहूलियात और अवाम में आगाही की कमी एक बड़ा चैलेंज है। मैं इस चैनल के ज़रिए भी तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करूँगा कि पानी और खाने पीने की अशिया को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करें और इस तरह से आप इस मौजर बीमारी से बच सकते हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि मुल्क सतह पर अगर मौसर स्क्रीनिंग और इलाज के लिए इकदाम ना किए गए तो 2030 तक हेपेटाइटिस के खात्मे का हदफ हासिल करना मुश्किल हो जाएगा और पाकिस्तान में मजीद हेपेटाइटिस फैल जाएगा और सेहतमंद जवान, बच्चे और बच्चियां जहां बहक होना शुरू हो जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी ने हुकूमत पाकिस्तान को आगाह कर दिया है कि गुज़िश्ता साल हदफ पूरा ना होने की सबसे बड़ी वजह मेडिकल टेस्ट में पाकिस्तानियों का फेल होना था, जिसमें हेपेटाइटिस सबसे टॉप लिस्टेड थी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को आगाह कर दिया गया है कि और कोशिश कर रहे हैं कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों को एहसास दिलाया जाए कि इस बीमारी पर अगर काबू ना पाया गया तो सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। रियाद पुलिस का कहना है कि गैर इखलाकी वीडियो शेयर करने पर 3 गैर मुल्की अफराद जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। रियाद पुलिस ने मजीद कहा कि इन अफराद ने जिनसी इशारों और कनायों में मुश्तमिल मवाद शेयर करके साइबर क्राइम कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी की है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक इन अफराद के अलावा एक और शख्स को भी गिरफ्तार किया है जिसने आदाब आमा के खिलाफ वर्जी की थी। पुलिस ने कहा है कि ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद इन अफराद को सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा।
یاد رکھیں سعودی عرب کے قوانین بہت سخت ہیں، اس طرح کی حرکات کرنا کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے جس سے معاشرے میں انتشار پیدا ہو اور سوسائٹی میں امن و امان خراب ہو۔ غیر ملکی افراد اس طرح کی حرکات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں کیونکہ ان کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ سعودی عرب کے اہم صنعتی شہر جدہ سے متعلقہ ایک بہت اچھی خبر آئی ہے۔ جدہ میں موجود عوام کو کافی زیادہ سہولیات دینے کے لیے جدہ ٹرانسپورٹ کمپنی نے ایک نئی بس سروس کے لیے نئے ترقیاتی منصوبے جو کہ وسیع اور عریض ہوگا اس پر کام کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے، جس کا مقصد شہر میں ٹریفک کے رش کو کنٹرول کرتے ہوئے لوگوں کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ تازہ ترین اعلامیے کے مطابق جدہ بلدیہ کی ملکیتی ٹرانسپورٹ کمپنی کے مطابق منصوبہ 6 مرکزی روٹس پر مشتمل ہے جس کے لیے 76 بسیں فراہم کی جائیں گی۔ مستقبل قریب میں بس نیٹ ورک میں اضافہ کیا جائے گا جس کے بعد روٹس کی تعداد 14 جبکہ بسوں کی تعداد 91 تک پہنچ سکتی ہے۔ نئے روٹس پر فراہم کی جانے والی متعدد بسیں بجلی سے چلنے والی ہوں گی جو ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے بھی مثالی ثابت ہوں گی۔ جدہ ٹرانسپورٹ کمپنی نے شہر میں چلنے والی بسوں کے نمبر اور ان کے روٹس کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں۔ شاہ فہد روڈ کے لیے بس نمبر 9، پرنس مطب اسٹریٹ بس نمبر 8، المکرنہ اسٹریٹ نمبر 9، اولڈ مکہ روڈ کے لیے 10 اور اس کے علاوہ انڈسٹریل سٹی کے لیے بس نمبر 11 چلے گی۔ تمام راستوں کو البلد کے مرکزی اسٹیشن سے منسلک کیا جائے گا تاکہ منظم اور جامع ٹرانسپورٹ کا منصوبہ مکمل کیا جا سکے۔ لہٰذا جدہ میں آنے والے دنوں میں کنسٹرکشن وسیع پیمانے پر شروع ہونے جا رہی ہے جس سے وقتی طور پر ٹریفک جیم ہو سکتا ہے۔ جدہ کے علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جب جدہ یونیورسٹی کی بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ کئی طلبہ کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ جدہ ڈائریکٹریٹ کی جانب سے کہا گیا کہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو گزشتہ روز بس الٹنے کے واقعے کی تحقیقات کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد فراہم کی گئی اور حادثے کے حوالے سے قانونی کارروائی مکمل کی جا رہی ہے۔ ابتدائی جو رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق بس ڈرائیور گاڑی پر کنٹرول کھو بیٹھا تھا اور بس مٹی کے بڑے ڈھیر سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ شہری دفاع کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ زخمی طلبہ کو ایئر ایمبولنس کے ذریعے الکامل جنرل ہاسپٹل اور جدہ کے کنگ عبداللہ ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ مکہ المکرمہ ریجن، مدینہ منورہ ریجن، بہا، اسیر اور جازان میں کہیں ہلکی اور کہیں درمیانے درجے کی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ مختلف علاقوں میں تیز ہوا چلے گی اور مطلع ابرآلود یعنی بادل چھائے رہیں گے۔ گرج چمک کے ساتھ کہیں پر ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔ سمندری علاقوں میں اونچی لہریں اٹھیں گی جبکہ کنفدہ، اریریات اور قریب و جواہر کے علاقوں میں رات میں حد نگاہ متاثر ہو سکتی ہے۔ دھند زیادہ پڑے گی لہذا تمام لوگ احتیاط برتیں۔